कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की यह कविता संगम नगरी प्रयागराज के अहद अहमद पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। अहद अहमद कुछ साल पहले तक अपने पापा के साथ साइकिल का पंचर बनाते थे, तो कभी माँ का हाथ बटाते हुए महिलाओं के कपड़े सिलने में उनकी मदद करते थे। लेकिन अहद अब जज बन चुके हैं। जी हाँ, 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश में पीसीएस जे यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती की जो नतीजे जारी हुए, उसमें अहद अहमद का भी नाम है। और खास बात यह है कि अहद अहमद को ये कामयाबी उनकी पहली कोशिश में ही मिल गई है, और वह भी बिना कोचिंग के, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बूते। साइकिल के पंचर बनाने वाले के बेटे की कामयाबी पर प्रयागराज के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। कहीं उनकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, तो कोई खास अंदाज में अहद और उनके परिवार को मुबारकबाद दे रहा है। अहद की कामयाबी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि साइकिल का पंक्चर बनाकर परिवार का पेट पालने वाले पिता ने दिन रात कड़ी मेहनत कर उसे पढ़ाने और लिखाने में उसकी मदद की। बहुत खुशी हम चाहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से काम करें और आगे बढ़ें। कितना संघर्ष करना पड़ा इनको पढ़ाने के लिए और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सन 90 से हम संघर्ष करते आ रहे हैं इन लोगों के पीछे। अब यही चाहते हैं सब कमाएं, हमको भी खिलाएं, और क्या। और जो आपकी ये साइकिल वाली दुकान है? साइकिल की दुकान है, ठीक है, लेकिन अब हिम्मत पड़ नहीं रही है। अच्छा। हाँ, ब्लड प्रेशर के मरीज भी हो गए हैं और हाथ पैर अब दर्द करता है, हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन करते थे, अभी कर भी रहे हैं। अच्छा। आगे देखा जाएगा क्या होगा, अल्लाह जो करेगा वही होगा। बेटे अहद को पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाने का आइडिया उनकी मां अफसाना को फिल्म घर द्वार देख कर आया। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने तय किया कि पति के पंचर की दुकान से परिवार का केवल पेट चलेगा, इसलिए और खर्चों के लिए उन्हें कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। तो वह लेडीज कपड़ों की सिलाई कर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। माशाल्लाह, हमारा लड़का जज हो गया। सोचा था आपने कभी? जब पढ़ा रहे थे तो सोच तो रहे थे कि हाँ जज बन जाए। माशाल्लाह, दुआ भी मांगते थे कि अल्लाह ताला हमारा लड़का पास हो जाए अच्छे से। जब पढ़ाने नहीं, कभी हमको दिक्कत नहीं लगी। हम हमेशा सोचते थे कि अल्लाह ताला हमारे लड़कों को पूरा करे, और इंशाल्लाह ताला पूरा भी होता गया। ऐसा है ना भाई कि जो है, हम छोटे छोटे थे तो हम पिक्चर देखे थे तो घर द्वार, तो उसमें जो है वो भाई और भाभी अपने ननद और देवर को पढ़ाए थे। तो उसी से हमको मतलब हिम्मत मिली कि हम भी करेंगे कुछ और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हम अपने बड़े बेटे को पढ़ाया है, समद अहमद को इंजीनियर बनाया, तो उसने फिर इन सबको पढ़ाया है। और फिर छोटा बेटा फिर हमारा काम करने लगा, बैंक मैनेजर है इस वक्त, तो वो भी हिम्मत दिया इनको कि तुम पढ़ो, हम लोग पैसे लगाएंगे। कौन सी फिल्म देखी थी? अहद अहमद प्रयागराज शहर से कुछ किलोमीटर दूर नवाबगंज इलाके के छोटे से गांव बरई हरख के रहने वाले हैं। गांव में उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान है। घर के बगल में ही उनके पिता शहजाद अहमद की साइकिल का पंचर बनाने की एक छोटी सी दुकान भी है। इसी दुकान में वो बच्चों के लिए टॉफ़ी और चिप्स भी बेचते हैं। पिता के पंचर की दुकान अभी भी चलती है। पिछले कुछ सालों से अहद यहाँ नियमित तौर पर नहीं बैठते, लेकिन कभी कभार अपने पिता के काम में हाथ ज़रूर बटा लेते हैं। अहद अहमद 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके माता पिता ने सिर्फ अहद अहमद को ही नहीं पढ़ाया है, बल्कि अपने दूसरे बच्चों को भी तालीम दिलाई है। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हैं, तो छोटा भाई एक प्राइवेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है। परिवार में खुशियां हाल के दिनों में ही एक साथ चली आई हैं। अहद का कहना है कि माता पिता ने उन्हें न सिर्फ मुफलिसी और संघर्ष में पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया है, बल्कि हमेशा ईमानदारी और नेक नियति से काम करने की नसीहत भी उन्हें दी है। माता पिता की इस हिदायत पर वो उम्र भर अमल करने की बात करते हैं। अहद के मुताबिक उन्हें यह बताने में कतई झिझक नहीं होगी कि वो एक पंचर बनाने वाले के बेटे हैं। पिता शहजाद अहमद को अब वो आराम देना चाहते हैं। हालांकि जज बनने के बावजूद वो अभी भी अपने पिता के काम में कभी कभी हाथ बटाकर खुशी महसूस करते हैं। जी, पिताजी और माताजी दोनों लोग जो हैं, मेरे पापा मम्मी दोनों लोग हमेशा से सहयोग दिया है। और काम में हाथ बटाने का जहाँ तक सवाल है, तो अक्सर वो मुझे मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के लिए देते थे। लेकिन जैसे कुछ काम, जैसे खाना खाना हुआ या फिर पापा को आराम करना हुआ,
तो वो मुझे दुकान पे भेज देते थे, तो मैं दुकान पे भी बैठता था। हाथ बटाते थे? जी जी बिल्कुल। अभी भरोसा नहीं होता कि निकाल सकते हैं। जो लोग निकालते हैं ये एग्ज़ाम, मुझे यही लगता था कि शायद ये किसी और ही ग्रह से आते हैं, शायद ये हमारे समाज के लोग नहीं होते। लेकिन अब होने के बाद पता लग रहा है कि बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी की और मेहनत की और किस्मत की थोड़ी सी ज़रूरत है तो इंसान सक्सेसफुल हो ही जाता है आखिरकार। यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानिए। आर्थिक स्थिति आपको थोड़ी देर के लिए रोक जरूर सकती है, लेकिन आपको असफलता आपके हाथ में नहीं दे सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और अपने आप पे भरोसा रखेंगे और परिवार का सहयोग रहा तो आप ज़रूर ही सक्सेसफुल होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। शुरू से ही, जब से मुझे याद है, वो सिलाई का काम करती थी, लेकिन अभी 1-2 साल से बंद कर दिया है जब से मेरे भाई लोग कमाने लगे हैं। तो क्योंकि उनकी थोड़ा आँखों की नज़र थोड़ा वीक हो गई है काम करते करते, तो अभी तो नहीं कर रही हैं, लेकिन हमेशा से उनका सपना यही रहा है। उन्हीं का मकसद था जो शायद आज ये दुआ के, मतलब उन्हीं की दुआ थी जो आज ये कबूल हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेक्शन शायद मेरी सफलता कम लेकिन उनकी ज़्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, चुनौती जो थी पैसों की, फाइनेंशियल पोजीशन की, वो तो थी, वो तो अपनी जगह पे मौजूद थी, लेकिन मैंने उसको ओवरकम इस तरह किया क्योंकि मुझे कोचिंग करनी नहीं थी, कहीं फीस मेरी कहीं लगनी नहीं थी। घर वालों ने बस यही काम किया कि मुझे कहा कि पढ़ो, लेकिन कोचिंग वो करा नहीं सकते थे। तो आर्थिक चुनौती तो इस हिसाब से थी कि मैं कभी कभी परेशान हो जाता था कि कब तक तैयारी करूं, आखिर वैकेंसी आ नहीं रही है और पता नहीं अगर आए भी तो हो कि ना हो, एज निकली जा रही है और कब तक ऐसे घर में बैठा रहूँगा। सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मैं कब तक ऐसे ही घर पे बैठा रहूँगा, कुछ कमाऊँगा नहीं, कुछ खाऊँगा नहीं, तो आगे घर बार कैसे चलेगा, आगे काम कैसे चलेगा। तो इसी डिप्रेशन में मैं आके कभी कभी हाई कोर्ट जाता, कभी घर पे बैठ के तैयारी करता, कोई और काम खोजने की कोशिश करता। तो ये तैयारी के दौरान ये सब चलता रहा है। 2 महीने अगर तैयारी करूं तो एक महीने या फिर 3 महीने बाद ये लगता कि शायद अब छोड़ देना चाहिए, अब जाके वकालत करूं, उसी में करियर बनाऊं। लेकिन लगा रहा और ऊपर वाले की मर्जी थी, आखिर सिलेक्शन हो ही गया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।